असल में उसे कुछ नहीं पता, असल में वो झूठ बोल रहा था, असल में वो कुछ और चाहता था। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं असल में, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इन रियलिटी। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। इन रियलिटी प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। इन रियलिटी ये वही का वही रहेगा, विच मीन असल में। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। असल में उसे कुछ नहीं पता। इन रियलिटी ही डजंट नो एनीथिंग। इन रियलिटी ही डजंट नो एनीथिंग। असल में वो झूठ बोल रहा था। इन रियलिटी ही वॉज टेलिंग अ लाई। इन रियलिटी ही वॉज टेलिंग अ लाई। असल में वो कुछ और चाहता था। इन रियलिटी ही वांटेड समथिंग एल्स। तुम हमेशा मुझसे दूर दूर रहते हो। वो हमसे दूर दूर रहता है। दूर दूर क्यों रहते हो तुम? ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते हैं या सुनते हैं। किसी से दूर दूर रहना, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में स्टे फार एंड वाइड। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस स्टे फार एंड वाइड। स्टे ये मेन वर्ब है जो चेंज हो सकता है सब्जेक्ट या टेंस के मुताबिक, प्लस फ्रॉम प्लस ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यानी मी, आस, यू, हिम, हर, देम या नाउन। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम हमेशा मुझसे दूर दूर रहते हो। यू ऑलवेज स्टे फार एंड वाइड फ्रॉम मी। यू ऑलवेज स्टे फार एंड वाइड फ्रॉम मी। वो हमसे दूर दूर रहता है। ही स्टेज फार एंड वाइड फ्रॉम अस। ही स्टेज फार एंड वाइड फ्रॉम अस। दूर दूर क्यों रहते हो तुम? वाई डू यू स्टे फार एंड वाइड? बस यही बाकी था खाने को, बस यही बाकी था बताने को, बस यही बाकी था पढ़ने को। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते हैं या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं बस यही बाकी था, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में ओनली दैट वाज लिफ्ट टू। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। ओनली दैट वाज लिफ्ट टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। बस यही बाकी था खाने को। ओनली दैट वाज लिफ्ट टू ईट। ओनली दैट वाज लिफ्ट टू ईट। बस यही बाकी था बताने को। ओनली दैट वाज लिफ्ट टू टेल। ओनली दैट वाज लिफ्ट टू टेल। बस यही बाकी था पढ़ने को। ओनली दैट वाज लिफ्ट टू रीड। ओनली दैट वाज लिफ्ट टू रीड। वो दिल ही दिल में मुस्कुरा रहा था। मैं दिल ही दिल में गुस्सा था। उसे दिल ही दिल में गुस्सा आ रहा था। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते हैं या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं दिल ही दिल में यानी मन ही मन में, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इनवर्डली। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस इनवर्डली प्लस मेन वर्ब जो टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज हो सकता है, प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो दिल ही दिल में मुस्कुरा रहा था। ही वॉज इनवर्डली स्माइलिंग। ही वॉज इनवर्डली स्माइलिंग। मैं दिल ही दिल में गुस्सा था। आई वॉज इनवर्डली एंग्री। आई वॉज इनवर्डली एंग्री। उसे दिल ही दिल में गुस्सा आ रहा था। ही वॉज इनवर्डली गेटिंग एंग्री। अंग्रेजी सीखना तुम्हारे लिए ज़रूरी है। अंग्रेजी पढ़ाना मेरे लिए ज़रूरी है। पैसा कमाना सबके लिए ज़रूरी है। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं ज़रूरी है, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इट्स इम्पोर्टेंट टू। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। इट्स इम्पोर्टेंट टू प्लस ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यानी मी, आस, यू, हिम, हर, देम प्लस टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। अंग्रेजी सीखना तुम्हारे लिए ज़रूरी है। इट्स इम्पोर्टेंट टू यू टू लर्न इंग्लिश। इट्स इम्पोर्टेंट टू यू टू लर्न इंग्लिश। अंग्रेजी पढ़ाना मेरे लिए ज़रूरी है। इट्स इम्पोर्टेंट टू मी टू टीच इंग्लिश। इट्स इम्पोर्टेंट टू मी टू टीच इंग्लिश। पैसा कमाना सबके लिए ज़रूरी है। पैसा कमाना सबके लिए ज़रूरी है। इट्स इम्पोर्टेंट टू एवरीवन टू अर्न मनी। वो बुरा मान गया। तुम बुरा मानते हो।
वो बुरा मान गया क्या। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं बुरा मानना, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में गेट ऑफेंडेड। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होता रहेगा, प्लस गेट ऑफेंडेड। गेट ये मेन वर्ब है जो टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज हो सकता है, प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो बुरा मान गया, ही गॉट ऑफेंडेड, ही गॉट ऑफेंडेड। तुम बुरा मानते हो, यू गेट ऑफेंडेड। मेरा कोई कसूर नहीं है, कसूर तुम्हारा है इसमें, इसमें उसका कोई कसूर नहीं है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है। अगर सेंटेंस नेगेटिव हो तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट यूज़ होगा, प्लस एट फॉल्ट प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मेरा कोई कसूर नहीं है, आई एम नॉट एट फॉल्ट, आई एम नॉट एट फॉल्ट। कसूर तुम्हारा है इसमें, यू आर एट फॉल्ट इन दिस, यू आर एट फॉल्ट इन दिस। इसमें उसका कोई कसूर नहीं है, ही इज नॉट एट फॉल्ट इन दिस। ये लापरवाही उसे महंगी पड़ेगी, ये दुश्मनी तुम्हें महंगी पड़ेगी, ये फैसला तुम्हें महंगा पड़ेगा। महंगा पड़ना, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में कॉस्ट डियरली। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस वेल प्लस कॉस्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यानी मी, आस, यू, हिम, हर, देम प्लस डियरली प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। ये लापरवाही उसे महंगी पड़ेगी, दिस केयरलेसनेस विल कॉस्ट हिम डियरली, दिस केयरलेसनेस विल कॉस्ट हिम डियरली। ये दुश्मनी तुम्हें महंगी पड़ेगी, दिस एनमिटी विल कॉस्ट यू डियरली, दिस एनमिटी विल कॉस्ट यू डियरली। ये फैसला तुम्हें महंगा पड़ेगा, दिस डिसीजन विल कॉस्ट यू डियरली। मुझे कुछ पैसे चाहिए, मुझे एक गिलास पानी चाहिए, हमें सब कुछ चाहिए। इन जुमलों में हम कह रहे हैं चाहिए यानी ज़रूरत है, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में नीड। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस नीड या नीड्स। नीड ये आई वी दे या प्लूरल नेम के साथ यूज़ होता है, नीड्स ये ही शी एट या सिंगुलर नेम के साथ यूज़ होता है, प्लस थिंग। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मुझे कुछ पैसे चाहिए यानी मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, आई नीड सम मनी, आई नीड सम मनी। मुझे एक गिलास पानी चाहिए, आई नीड वन ग्लास ऑफ वाटर, आई नीड वन ग्लास ऑफ वाटर। हमें सब कुछ चाहिए, हमें सब कुछ चाहिए यानी हमें सब कुछ की ज़रूरत है, वी नीड एवरीथिंग, वी नीड एवरीथिंग। बिल्कुल फार्मूले को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले के बेस पे सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। उसे दवाई चाहिए, उसे दवाई चाहिए, ही नीड्स मेडिसिन, ही नीड्स मेडिसन। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कॉन्वर्सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। तुम्हें क्या चाहिए यानी तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है, तुम्हें क्या चाहिए। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर।